जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विधिहरिहरगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यतदिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए आज हम लोग अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, इसकी कथा के बारे में आज चर्चा करेंगे कि महीने तो 12 होते हैं सामान्यतः, फिर भगवान को अधिक मास बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भगवान को एक और माह बनाना पड़ा, और ये बड़ा पवित्र माह है। इसी की कथा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, कथा श्रवण पान करेंगे। आइए कथा सुनते हैं। जब भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर शत्रु बन गया, और भगवान नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चला गया। मंदराचल पर्वत में जाकर घनघोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन तपस्या किया कि उसके पूरे शरीर में दीमक ही लग गया। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। हिरण्यकश्यपु बोले, ब्रह्मा जी, यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो बस मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अजर अमर तो हम खुद नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से कर दे भाई। अमर होने के अलावा और जो कोई भी वरदान मांगना चाहता है हमसे मांग ले। तो हिरण्यकश्यप बोले, फिर तो मैं एक नहीं अनेक वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है भैया, जितना वरदान चाहिए मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप बोला, तो सुनिए ब्रह्मा जी। वरदान मांगने लगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न दैत्य से मरूं, न देवताओं से मरूं, 12 महीने में किसी माह में न मरूं। और विचार करने लगा कि आपके बनाए सृष्टि में किसी भी जीव जंतु से न मरूं, इतना वरदान मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस, आज तक मैंने बहुतों को वरदान दिया, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार देखा है। लेकिन तू भी क्या याद रखेगा, आज तक तेरे जैसे किसी ने इतना कठिन तपस्या नहीं किया। तो जाओ, मैंने तुम्हें पूरे वरदान दिए। ब्रह्मा जी तथास्तु बोले और अंतर्धान हो गए। अब तो हिरण्यकश्यपु अपने आप को अमर समझने लगा, विचार करने लगा, इस सृष्टि को तो ब्रह्मा जी ही बनाते हैं, और मैंने वरदान लिया है कि आपकी बनाए सृष्टि में किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी दैत्य हो चाहे देवता हो मनुष्य हो, किसी से भी न मरूं। और तो और 12 महीना होता है, तो 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, तो मुझे तो अजर अमर ही हो गया। ये सोचकर बड़ा प्रसन्न हुआ और घर को चले गए।
हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटा लड़का का नाम था प्रहलाद। उम्र में तो सबसे छोटा था भाइयों में, लेकिन गुणों में सबसे विद्वान था और बचपन से भगवान का भक्त बन गया था। जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यपु उसको पढ़ाने के लिए दैत्यों के विद्यालय में भेजा। शुक्राचार्य जी के पुत्र है संडामर्क, उनके पास शिक्षा लेने के लिए, दैत्य नीति सीखने के लिए भेज दिया। पाठशाला में तो भेज दिया, अब गुरुजी पढ़ाते कुछ और है और प्रहलाद सुन बस लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो भगवान की भक्ति का रोग लग गया है। तो जिस पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया, उस पर दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। गुरुजी पढ़ाते कुछ और है, प्रहलाद सुन बस लेते हैं और गुरुजी की बात को ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु घूमते घूमते हुए आश्रम में गया। आश्रम में जाकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और बोला, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। हिरण्यकश्यपु बोला, तो बेटा तुमने बढ़िया बढ़िया कौन सी पाठ सीखी है, जरा बताओ। प्रहलाद बोले, पिताजी एक पाठ मुझे बहुत अच्छे से आती है। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा जो पाठ तुम्हें अच्छी से आती है जरा सुनाओ हमें, कौन से पाठ तुम्हें अच्छी आती है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि दैत्यों की कोई नई नीति सीखा होगा। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा सुनाइए। प्रहलाद जी कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधा कुआं है। कुआं 2 प्रकार के होते हैं, ये तो कुआं, दूसरा अंधा कुआं। जो जंगलों के बीचों बीच रहता है वो है अंधा कुआं। गांव के कुएं में, शहर के कुएं में गिरोगे तो एक बार बच जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई पानी लेने के लिए आएगा, आप मदद मांगोगे तो आपको बचा लेगा। लेकिन भूल से भी अंधकूप में गिर गए, जो जंगल के बीच में रहते हैं उस कुएं में गिर गए, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो अगर उसमें गिर गए तो बचने वाले नहीं हो, प्राण ही निकल जाएगा। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी ये जो संसार है ये अंध कुआं है, और इस अंध कुएं में एक बार कोई प्राणी गिर गया तो वो बचने वाला नहीं है, और इसका बचना चाहते हो तो इसका केवल एक ही उपाय है। क्या? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर द्वार को त्याग कर वन को चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, हरि की आश्रय में चले जाओ पिताजी, यही जीवन का सार है। हिरण्यकश्यप ने जब सुना आग बबूला हो गया। क्रोध तो बहुत आया, लेकिन विचार किया कि मेरा बेटा प्रहलाद अभी बच्चा है, इसमें इसकी कोई दोष नहीं है, इसे जो जैसा सिखाएगा वैसा ही सीखेगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो इसके गुरुदेव की है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुस्कुराते हुए, अट्टहास किया, कहा बेटा बहुत बढ़िया, अब जाओ जरा अपना गुरुदेव को तो भेजना। प्रहलाद जी गए, दौड़े दौड़े संडामर्क के पास गए। संड और अमर्क उनके पास गए और बोले कि पिताजी ने आपको बुलाया है। अब दौड़े दौड़े संडामर्क आए, हिरण्यकश्यप के पास आए और बोले, महाराज आने का कष्ट क्यों किया, हमें संदेश भेज दिया होता, हम आते आपके पास। हिरण्यकश्यप बोले, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो तुम लोग। संडामर्क बोले, गुरु महाराज वही सिखा रहे हैं जो आपने कहा है। डांटते हुए बोले हिरण्यकश्यप, अरे मूर्खो, मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अभी मैंने अपने पुत्र से पूछा कि बढ़िया पाठ कौन सी आती है, तो मुझे कहने लगा कि ये संसार अंधा कुआं है, इससे बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, यही सब सिखाते हो, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो। संडामर्क बोले, महाराज चाहे
आप जिसकी कसम खिला लो, हम आपकी कसम खाते हैं, हमने आपके बेटे को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। आप जैसी नीति बताते हो हम वैसे सिखाते हैं, आप जो जो पढ़ाने बोलते हो वही पढ़ाते हैं महाराज। लेकिन पता ही नहीं आपका पुत्र कहाँ से ये सब सीख जाता है। हमें तो लगता है कि आपके शत्रुओं की कोई चाल है जो आपके बेटे को आपके खिलाफ भड़का रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम लोग की पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, अब ध्यान रखना। डांट कर चले गए। गुरुदेव गए चंडामर्क प्रहलाद के पास, प्रहलाद को डांटा, अरे दुष्ट बालक, हम तुम्हें जो सिखाते हैं वो तो तू सीखता नहीं, और न जाने उटपुटांग बात कहाँ से सीख जाता है। बार बार समझाने लगे। चंडामर्क प्रहलाद को डांटते हुए बोलने लगे कि दैत्य चंदनम वने जातो यम कंटक द्रुमः, अरे दुष्ट, दैत्यों की चंदन रूपी वन में तू कांटे का पौधे कहाँ से उत्पन्न हो गया। खूब डांटा। प्रहलाद ने सोचा गुरुजी अभी बड़े क्रोधित है, इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रहलाद जी चुप रहे। गुरुजी के क्रोध शांत हो गया। अब गर्मी की छुट्टी लगा। चंडामर्क प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु के पास उनके घर चला गया गर्मी की छुट्टी में। माता कयाधु ने सुंदर श्रृंगार किया और कहा, बेटा जाओ अपने पिताजी के प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी गए पिताजी के पास, प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने गोद में उठा लिया और बोले, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बहुत बढ़िया चल रही है, अब तो मैंने 9 पाठ सीख ली है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि दैत्यों को कोई नई नीति सीखा ही 9, चलो सुनाओ बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहने लगे, पिताजी भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और सख्यम आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही जीवन का सार है पिताजी। जो सुना हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला हो गया, तलवार निकाल लिया चंडामर्क को मारने के लिए। कहा, मूर्खो, अब तक तो मेरे बेटा को केवल एक ही बात सिखाया था, अब 9 पाठ सिखा दिया। तुम लोग मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो। चंडामर्क चरणों में गिर पड़े महाराज और हाथ जोड़कर कहने लगे, न यत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज, आपके बेटे को न हमने सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। अब इसकी बुद्धि को भगवान ने ऐसा ही बना दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती। मुझे तो लगता है इसमें महाराज आपके शत्रुओं का ही चाल है। प्रहलाद को डांटने लगा हिरण्यकश्यपु और बोले, दुष्ट, जिसने तुम्हारे चाचा को, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, तो उस शत्रु विष्णु का गुणगान कर रहा है। बार बार समझाया, जब प्रहलाद नहीं समझे तो सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को मार डालो। मारने के लिए गए, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पान कराया, सर्पों से कटवाया, और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। मन ही मन घबराने लगा। चंडामर्क बोले, महाराज एक मौका और हमें दे दीजिए, हम इसे सुधार देंगे। हिरण्यकश्यप बोले, ऐसी बात है तो ले जाओ। प्रहलाद को लेकर चंडामर्क आश्रम चले गए। एक दिन आश्रम से बाहर कुछ दूर चले गए गुरुजी। प्रहलाद ने मौका पाकर सब बच्चों को भगवान की कथा सुनाने लगे। बच्चे ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारी बात सुनकर हमें भी लगता है कि हम भी भगवान की कथा को सुने, भजन करें, कीर्तन करें, लेकिन तुम्हारे पिताजी के डर के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। हमें डर लगता है कि हमें मार न दे। तू चमत्कारिक है, तू बच जाता है। प्रहलाद ने कहा, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मुझे भी जो बचाता है वो परमात्मा है, जो मेरी रक्षा करता है वो आपकी भी रक्षा करेगा। बच्चों ने कहा, यदि तू हमें गारंटी देगा, हमें वचन देगा कि तुम्हारे भगवान हमारी भी रक्षा करेगा, तो हम भी तुम्हारे साथ कीर्तन करेंगे। प्रहलाद ने कहा, ठीक है, जो प्रभु मेरी रक्षा करते तुम लोग की भी रक्षा करेंगे। प्रहलाद की बात मानकर सभी बच्चे प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे, और जो ही कीर्तन करने लगा, अचानक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने सुना, गुरु जी ने देखा, सुना, समझ गए कि ये तो रोग महामारी की तरह फैलने लगा।
केवल प्रहलाद को था, अब पूरे बच्चों में फैल गया। जाकर हिरण्यकश्यप को बुलाया, हिरण्यकश्यप को पास गए, हिरण्यकश्यप को बताया, महाराज बीमारी तो पूरे बच्चों में फैल गई। हिरण्यकश्यप गदा लेकर पहुंचे आश्रम और जाकर देखा तो सभी बच्चे प्रहलाद जी के साथ गुणगान कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। बच्चों ने हिरण्यकश्यप को देखकर घबरा गए, प्रहलाद को डांटने लगे। हिरण्यकश्यप, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया, तू नहीं माना। आज मैं तुझे और तुम्हारे देवता दोनों को मार डालूंगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अजर अमर हूँ। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, ये पूछिए पिताजी कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। अच्छा, कहाँ है? जल में भी वो है, थल में भी वो है, और सृष्टि के कण कण में वो है, सभी जगह है पिताजी। प्रहलाद कहने लगी कि चराचर जगत में मेरे भगवान है, सर्वम विष्णुमयम जगत। हिरण्यकश्यप बोले, अच्छा सब जगह है तेरा भगवान, तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। और जैसे ही खंबे पे प्रहार किया तो खंबे से भगवान गर्जना करते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोले नरसिंह भगवान की जय। आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का। भगवान नरसिंह प्रकट हुए गर्जना करते हुए। देखा हिरण्यकश्यप ने, घबरा गए, अरे सच में इसका भगवान तो बड़ा विचित्र है, ना तो मनुष्य है न सिंह है, ये आधा नर है आधा सिंह है, ये तो नरसिंह है, बड़ा खतरनाक है इसका भगवान। घबरा गया। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो अहंकार था, सोचने लगा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ये नरसिंह है तो क्या हुआ, मुझे नहीं मार सकता। युद्ध करने लगे, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। और जब संध्या का समय आया तो भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया और डेहरी के बीचों बीच बैठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। भगवान ने कहा, क्या वरदान है, जरा याद कर। हिरण्यकश्यप बोले कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, तो देख अभी दिन है कि रात है, ये तो संध्या का समय है, और क्या वरदान मांगे? बोले न भीतर मरू न बाहर मरू। भगवान ने कहा, न तू भीतर है न तू बाहर है, तू तो दोनों के बीच में है, बीचों बीच बैठा। और क्या वरदान लिया है? बोले न ऊपर मरू न नीचे मरू। भगवान ने कहा, न तो तू ऊपर है न तू नीचे है, तू तो मेरे गोद में बैठा है, ये भी तेरा वरदान कट। और क्या वरदान मांगा है? बोले न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। भगवान ने कहा, ये मेरे नाखून देख रहे हो, न तो ये अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। और क्या वरदान मांगा है? बोले न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, ये वरदान मांगा था। भगवान ने कहा, तो मुझे देख, मैं क्या तुम्हें पशु दिखता हूँ कि मनुष्य दिखता हूँ? मैं न मनुष्य हूँ न पशु हूँ, मैं तो नरसिंह हूँ। और क्या वरदान मांगे हो? हिरण्यकश्यप बोलने लगे कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी माह में न मरूं। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए स्पेशल माह बनाया है, पुरुषोत्तम माह, ये 13वां महीना चल रहा है। हिरण्यकश्यप बोले कि तू अभी भी मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाए सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। ब्रह्मा हमारा बेटा है, न कि हम उसके। भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की रक्षा करते हुए अपनी नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला और उसके आंत को निकालकर भगवान ने अपनी गले का हार बना लिया। और जैसे ही हिरण्यकश्यप के आंत को गले का हार बनाकर पहना, तब से भगवान का नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोलिए आंत्रमाली भगवान की जय। भगवान के साथ एक नया नाम जुड़ गया। भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदानों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी को अभय दान दिया। प्रहलाद भगवान तो बड़े क्रोधित हो गए थे। सारे देवी देवता आए, सभी भगवान के सामने जाने से डरते थे। तब प्रहलाद ने आकर भगवान को शांत किया। भगवान गोद में उठा लिए प्रहलाद को, और जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को लाड दुलार करती है, चाटते है, वैसे ही भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। प्रहलाद से बार बार प्रभु क्षमा याचना करने लगे कि बेटा मुझे देर हो गई आने में,
मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था, इतना कष्ट तुम्हें नहीं मिलता। सभी मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन पहली बार है जब भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे कि क्षमा करो बेटा, मुझे देर भई आने में। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद ने मना किया, प्रभु मुझे कोई भी वरदान की जरूरत नहीं है। जब बार बार भगवान कहने लगे तब प्रहलाद ने वरदान मांगा। मांगा तो क्या कि मुझे जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना न पड़े, यही वरदान दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जाओ 1 मनवंतर तक तुम राज करो। प्रहलाद को भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था। इसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, और हर मास का एक एक देवता होता है। और इस मास का कोई देवता नहीं था, तो इस अधिक मास ने भगवान के सामने प्रार्थना किया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु कि सब लोग मेरा उपहास करते हैं कि मेरे इस मास का कोई देवी देवता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इस अधिक मास का आज से हम इसके राजा हैं, हम इसके देवता हैं। तो भगवान इस अधिक मास के देवता है, इसलिए इस मास का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। और भगवान के नाम पर ही इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।